नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक बेहद अद्भुत और पौराणिक कथा पर गहराई से बात करने वाले हैं। श्री गुरुचरित्र के चौथे अध्याय की एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी है जो पूरी तरह से भक्ति, कर्तव्य और एक माँ की असीम शक्ति पर आधारित है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, उसे चलाने वाले सर्वोच्च देवता ही एकदम बेबस और छोटे से शिशु बन जाए। सुनने में ही कितना अजीब और दिलचस्प लगता है ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से ये एक महाकाव्य जैसी ब्रह्मांडीय परीक्षा शुरू हुई। तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है। हमारे हमेशा सफर पर रहने वाले देवर्षि नारद मुनि से। वो सत्य लोक, वैकुंठ और कैलाश तीनों लोगों का दौरा कर रहे हैं और वहां जाकर वो पूरे उत्साह के साथ क्या कर रहे हैं। वो पृथ्वी की एक साधारण मानवीय स्त्री माता अनसुईया की भक्ति और उनके सतीत्व का जमकर गुणगान कर रहे हैं। अब आप तो जानते हैं, अनजाने में ही सही, उनके इस गुणगान ने तीनों सर्वोच्च देवियों के मन में ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज बो दिया। अब भाई जब देवियों ने जिद पकड़ ली तो त्रिमूर्ति यानी हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी उनके आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने तय किया कि वो माता अनसुईया की इस अटल भक्ति की एक बहुत ही कठिन परीक्षा लेंगे और इसके लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने 3 तेजस्वी ब्राह्मणों का भेष बनाया और सीधे पृथ्वी पर चित्रकूट में महर्षि अत्रि के शांत आश्रम की ओर निकल पड़े। और यहाँ आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब माता अनसुईया ने घर आए इन अतिथियों का बड़े ही आदर और गर्मजोशी से स्वागत किया तो इन ब्राह्मण रूपी देवों ने उनके सामने एक ऐसी शर्त रख दी जो मतलब पूरी तरह से असंभव और चौंकाने वाली थी। उन्होंने साफ कह दिया कि वो उनका भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब वो उन्हें बिना कोई वस्त्र धारण किए भोजन परोसेंगी। जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए, माता अनसुईया के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा थी। एक तरफ था अतिथि देवो भव का परम धर्म, अगर अतिथियों को भूखा लौटा दिया तो भारी पाप लगेगा, और दूसरी तरफ था उनका अपना पातिव्रत्य, एक निष्ठावान पत्नी के रूप में अपनी मर्यादा और गरिमा की रक्षा करना। ये सच में दो बहुत ही पवित्र कर्तव्यों के बीच एक ऐसा धर्म संकट था जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। लेकिन माता अनसुईया कोई साधारण स्त्री तो थी नहीं। अपनी गहरी आस्था और अपने पति के तप की आध्यात्मिक ऊर्जा पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने मन ही मन एक मौन प्रार्थना की। उन्होंने कहा, अगर मेरा मन पूरी तरह से शुद्ध है तो ये तीनों ब्राह्मण मेरे अपने शिशु बन जाएं। ये उनका अपनी पवित्रता पर वो अटूट विश्वास था जिसने इस नामुमकिन सी दुविधा का एक बेहद आध्यात्मिक हल निकाल लिया। और फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। माता अनसुईया ने अपने पति का ध्यान किया, अपने हाथों में पवित्र मंत्राग्नि जल लिया और उसे बस उन तीनों अतिथियों पर छिड़क दिया और पलक झपकते ही लिटरली एक ही पल में पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले वो महान देव 3 मासूम और बेबस शिशुओं में बदल गए। बिना कोई मर्यादा तोड़े वो असंभव सी लगने वाली समस्या पूरी तरह से सुलझ गई। तो यहाँ हमें रुककर एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। ये जो पातिव्रत है ना, ये सिर्फ कोई नैतिक नियम या उसूल नहीं था। ये पूर्ण भक्ति और पवित्रता से पैदा हुई एक बहुत ही असली और अपार आध्यात्मिक शक्ति थी। ये एक ऐसी ऊर्जा थी जिसमें वास्तविकता को बदल देने की ताकत थी, एक ऐसी ताकत जिसने खुद ब्रह्मांड के सर्वोच्च रचनाकारों को भी अपने आगे नतमस्तक कर दिया। अब जरा इस नजारे की कल्पना कीजिए। जो देव इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं वो अब एक छोटी सी पालने में शांत पड़े शिशु हैं, और माता अनसुईया ने बिना अपनी मर्यादा भंग किए उन्हें सुरक्षित रूप से अपना दूध पिलाया और उन्हें प्यार से लोरी गाकर सुलाही है। मतलब पूरी सृष्टि के लिए ये कितना अभूतपूर्व और सच कहूं तो थोड़ा मनोरंजक विरोधाभास था। लेकिन पृथ्वी पर जो इतनी शांति थी, स्वर्ग में उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा था। वैकुंठ, कैलाश और सत्यलोक में तो जैसे हाहाकार मच गया। देवियों की घबराहट और चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनके पति वापस ही नहीं लौट रहे थे। उन्हें अब धीरे-धीरे ये एहसास होने लगा था कि पृथ्वी पर जरूर कुछ बहुत ही भयंकर गड़बड़ हो गई है और सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। और ऐसे मौकों पर नारद मुनि की एंट्री ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।